शिवपाल जी को यहाँ प्रपोज किया जाता है तो हम लोग उनको जिता करके नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और यहाँ से जो निरहुआ जीते हैं ये शासन और प्रशासन की जीत है, न कि यहाँ की जनता की जीत है। यहाँ लोग भाजपा के इतना नेता रहते हैं, जाके देख लीजिए, नाली बजा रही है, रोड उखड़ गई है। आज के सालों से ये अपना गिना रहे हैं कि मेरा 1 साल पूर्ण हो गया। जाके पारानापुर एक रोड देख लें, अब बता दें कि क्या विकास किए हैं दिनेश यादव। आप बात कर रहे हैं निरहुआ की। निरहुआ जो काम पहले करते थे वो फिर करेंगे 24 के बाद, ठीक। और उनको जो सम्मान अखिलेश जी ने दिया, यश भारती पुरस्कार, जो आजीवन वो पेंशन भी पाते रहेंगे, ये नेताजी अखिलेश जी का ने सम्मान किया है। धर्मेंद्र को 1 घंटा उसमें जाने नहीं दिया गया, जैसा कि आप लोग खुद उसको मीडिया में दिखाए हैं। तो और लोग क्या करेंगे? और लोगों की क्या औकात है? जरा सा सत्ता के खिलाफ बोल देंगे, अभी आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ एक बार फिर चर्चाओं में इसलिए है कि आने वाले 2024 के चुनाव में अब यहाँ से कई ऐसी बातें सुन आ रही हैं जिससे कि लोगों में एक नई चर्चा व्याप्त है। अब वो चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने की बात आ रही है। अब इस चुनाव लड़ने की बात आने के बाद यहाँ के लोगों में क्या असर है? हम इस वक्त खास तौर पे यादव समाज के बीच में हैं जो आजमगढ़ के ही हैं। हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आजमगढ़ में चर्चा है, क्या चर्चा है और आजमगढ़ के यादव क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णानंद यादव हमारा नाम है जी। कृष्णानंद जी, क्या कहेंगे आप जो चर्चाएँ चल रही हैं? सर्वप्रथम मीडिया के भाइयों को इस परिचर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने ये समझा 2024 चुनाव के लिए, इस चर्चा के लिए। तो यह चर्चा तो बहुत अहम है, आने वाला चुनाव बहुत अहम है और पूरे विपक्षी गठबंधन एक हो रहे हैं। अभी जल्दी बिहार में ये परिचर्चा हुई है और आने वाले और टाइमों में इसकी परिचर्चा होने वाली है और पूरा विपक्ष एक होने जा रहा है और इस सरकार के विरोध में सारे लोग लामबंद हो रहे हैं और ये सरकार के खिलाफ 2024 चुनाव जीतना है। और ख़ास तौर से आजमगढ़ की बात है, आजमगढ़ में राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको भी चुनाव मैदान में उतारेगा हम लोग उसका समर्थन करेंगे। खासतौर पे शिवपाल जी की भी बात आ रही है, तो शिवपाल जी को लेके यहाँ क्या चर्चा? शिवपाल जी, नेताजी, अगर शिवपाल जी को यहाँ प्रपोज किया जाता है तो हम लोग उनको जिता करके नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, यह मान के हम लोग चल रहे हैं जी। इसके पहले भी अखिलेश जी लड़े थे और नेताजी खुद यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन उपचुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी क्यों हारी? समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और ख़ास तौर से सरकार के लोग, सरकार के मीडिया साथ दी, सरकार के लोग जो है मतलब सरकार की तरफ से लड़े, कर्मचारी मतलब विरोध चारों तरफ से हुआ और यहाँ वोट कम नहीं पड़ा, लेकिन उनको जानबूझ करके हराया गया। हम तो यही मानते हैं जी। तो जिस तरीके की बातें यहाँ पे हैं, ख़ास तौर पे अब की बार ये भी चर्चा है कि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि 2024 में अगर यहाँ से परिवार से भी कोई आता है या पार्टी नेतृत्व जिसको तय करती है हम उसे चुनाव लड़ाएंगे। कुछ लोग और हैं, बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? रामचंद्र यादव। रामचंद्र साहब, क्या कहेंगे जो 24 का है तैयारी और ख़ासतौर पे यहाँ शिवपाल जी की बातें आ रही हैं? शिवपाल हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे कोई कहीं का हो, हम लोग समाजवादी हैं और समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम लोग उन्हीं लोगों का समर्थन करते हैं। वो यहाँ विकास किए हैं, विकास की गंगा बहाए हैं आजमगढ़ में। कोई भी भाजपा बता दे कि उसका जो है कोई नेता यहाँ कोई विकास का काम बढ़िया किया है। तमाम सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, आप खुद जाकर देख लीजिए, और उनके समय में ऐसी स्थिति नहीं थी। अब बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, इस पर न कोई मीडिया बात करता है, न कोई सत्ता पक्ष के नेता इस पर कोई चर्चा करते हैं। तो हमारी तो यही राय है कि कम से कम एक बार और यहाँ से जो निरहुआ जीते हैं ये शासन और प्रशासन की जीत है, न कि यहाँ की जनता की जीत है। हम यही कह करके अपना विराम देते हैं।
नहीं, आप ठीक है, बात है, आपकी बात भी हम समझ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ से कैसे हार गई? हारने का कारण शासन और प्रशासन, सत्ता उनके हाथ में है। जिसके हाथ में होगी लाठी, अब भैंस वही लेके जाता है। वो चर्चा जो पुरानी वाली है वो चरितार्थ की गई है। नहीं तो काउंटिंग में यहाँ वहाँ से 4 किलोमीटर दूर यहाँ आरपीएफ और सीआरपी के जवान को लगा करके और सारा वहाँ जो है गलती की गई, सारी गंदगी वहीं से हुई है। पब्लिक तो वोट दी थी किसको, तो उसको जीतना चाहिए था, लेकिन जब धर्मेंद्र को 1 घंटा उसमें जाने नहीं दिया गया, जैसा कि आप लोग खुद उसको मीडिया में दिखाए हैं, तो और लोग क्या करेंगे? और लोगों की क्या औकात है? जरा सा सत्ता के खिलाफ बोल देंगे, अभी आ जाएगा, अभी हमारी जांच हो जाएगी, हमें उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो हम गरीब आदमी, हमको जमानत के लिए दौड़ना पड़ेगा। तो सत्ता के खिलाफ अगर बोल देंगे, सही बात बोल देंगे, तो समझ लीजिए कि आपको जेल की हवा खानी है। यही है डिक्टेटरशिप जी। हाँ, तो चलिए इसीलिए में एक बात और हम कर लेते हैं कि ठीक है, समाजवादी पार्टी की जीत या जो भी आप का आरोप प्रत्यारोप, लेकिन इसके पहले भी तो बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ से जीती है। बहुमत समाज पार्टी भाजपा पार्टी नहीं थी, यहाँ सब लोग सपोर्ट किए थे ना उसको, तो इससे जीती थी ना। तब इस तरह से बदलाव नहीं होता था जिस तरह से बदलाव हो रहा है। जब यहीं से आपका रिमोट से दबाने पर आपका उपग्रह छोड़ा जाता है, यहीं से नासा से यहीं से खुल जाता है, तो आप खुद समझिए कि कितने सॉफ्ट इंजीनियर बैठा करके और कैसे कैसे बूथों को कैप्चर किया जाता है। हाँ, ये डिजिटल इंडिया हो गया है। चलिए, तो कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे, युवा हैं, क्या कहना है जो आपका ये माहौल चल रहा है, खासतौर पे 2024 की बातें आ रही हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव, सभासद सरफुद्दीनपुर। अच्छा जी। तो वीरेंद्र जी, आप लोग क्या समझ रहे हैं जो इस चुनाव में, और खासतौर पे जो शिवपाल जी का नाम आ रहा है, तो उसको लेके आप लोग? शिवपाल जी यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे जो है, और उनका जीतना भी उचित है जो है। आजमगढ़ में जो भी काम हुआ है, माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी के परिवार से एक ईंट, यहाँ जो भी विकास हुआ, रोड हो चाहे दीवानी वो कलेक्टरी कचहरी हो, चाहे जो भी विकास हुआ समाजवादी के। आज माननीय सांसद जी हम लोग के दिनेश है ना, आज ये परानापुर एक रोड है जो है, यहाँ लोग भाजपा के इतना नेता रहते हैं, जाके देख लीजिए, नाली बजा रही है, रोड उखड़ गई है। आज कई सालों से ये अपना गिना रहे हैं कि मेरा 1 साल पूर्ण हो गया। जाके परानापुर एक रोड देख लें, अब बता दें कि आज विकास किए हैं दिनेश यादव। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए, कुछ लोग और हम बात करेंगे कि क्या कहना है यहाँ से जो 24 की बातें आ रही हैं, खासतौर पे शिवपाल यादव जी की चुनाव लड़ने की भी बातें आ रही हैं, उसको लेके यहाँ की जनता क्या सोचे? क्या नाम है? अब मेरा नाम अमरेंद्र कुमार यादव, मैं एक छात्र हूँ। और रही बात आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में जैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने जो है काफ़ी वादे किए, यादव रेजिमेंट के बारे लेकर मतलब चर्चाएं की थी कि हम मतलब, और बोले थे कहीं ब्रह्म स्थान पे एक कोई फंक्शन हुआ था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि हम यादव कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता हैं, वो बोले तो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर यादव मतलब समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी, अब बात रही यहाँ पे शिवपाल यादव की, तो शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़े, पूरे उत्तर प्रदेश लोकसभा में सबसे ज़्यादा अगर मत से कोई जीतेगा तो चाचा शिवपाल यादव जीतेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि जैसे जिस तरह से दिनेश लाल निरहू की बात आपने कही, तो निरहू भी तो यादव समाज से है, क्या यादव समाज उनके साथ है? नहीं, पहले था, जब अभी जीते हैं, जो चुनाव जीते हैं, उपचुनाव वो सत्ता पक्ष के लोगों के लिए होता है, जो शासन प्रशासन बनाम समाजवादी पार्टी के लोग लड़ते हैं, और उसमें वो सफल रहे चुनाव जीतने में। 7-8 हज़ार की मार्जिन जो कोई बड़ी मार्जिन है नहीं, जो वो तो जाहिर सी बात है, वो शासन प्रशासन द्वारा उनको हराया गया था। और बाकी रही यादव कम्युनिटी, तो वो कहाँ उतने खरे नहीं उतरे यादव। अब बोले थे ही रेजिमेंट के बारे में, तो वो कहाँ निकाल पाए, ले नहीं पाए, बोले भी नहीं गए। रेजिमेंट के बारे में तो लोकसभा में उन्होंने सवाल भी उठाए, कई बातें आई, वैधानिक कार्रवाई में लेट होती है, इस तरीके की भी बातें आई, तो क्या यादव इसको नहीं समझ रहे हैं? नहीं, एक बार बोल के शांत हो जाना, वो कोई कार्रवाई और ये कुछ है नहीं। बस उन्होंने बस यादव कम्युनिटी को ले बहकाया है, बस गाली दे रहे हैं, बहका रहे हैं। मंच पर चढ़ जाते हैं तो बोलते हैं कि चाचा लड़े, चाची, चाहे कोई भी, यहाँ ये कोई शब्द होता है सांसद जी का, जो है माननीय सांसद है ना हम लोगों के, तो उनका ये सब बोलना यादव समाज के लिए ही खुद गंदा है। जब आप जोड़ेंगे किसी को तब ना, वो लोग खुद नहीं जोड़ना चाहते हैं कि यादव हमसे जुड़े जो है।
सबसे बड़ी लूट अगर जो हुई है सांसदीय क्षेत्र में, तो वो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के ही मतलब उसमें हुआ है, राज में हुआ है। उन्होंने इतने लोगों को जैसे दलाल जैसे बोलते हैं उनको पाल रखे हैं। और कुछ लोग हैं बस यादव हैं तो भैया इनसे ज़्यादा ले लो, ठेके पट्टे वाले पे, इस पे ज़्यादा वो चल रहा है। उनको ध्यान देना चाहिए दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को, क्योंकि अगल बगल जो दलाल बैठे हैं उनसे सावधान रहे, नहीं तो उनकी राजनीति जो है ख़त्म ही हो गई है, समझ लीजिए जी। तो कुछ लोगों का अब ये भी कहना है कि जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, ख़ासतौर पे सांसद हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, लेकिन उनका भी ख्याल रखना चाहिए था। हमारे सामने एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है चाचा? गुलाब चंद। गुलाब चाचा, कब से आप सुन रहे हैं कि यहाँ से क्या स्थितियाँ होने वाली हैं, कौन चुनाव लड़ रहा है? शिवपाल लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, कैसा रहेगा माहौल? अच्छा रहेगा, ये बात नहीं है। हाँ, यादव लोग क्या सोच रहे हैं? अब भाई तो यादव लोग हैं तो भाई यादव में दिया जाएगा। हाँ, चलिए, कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे कि जिस तरीके का माहौल है आजमगढ़ में, और आजमगढ़ की जो बातें रही हैं शुरू से रही हैं, ख़ास तौर पे आजमगढ़ को एक गढ़ भी कहा गया। लेकिन ये सवाल है कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी भी अपना गढ़ कहती थी और समाजवादी पार्टी भी कहती है। पूर्वांचल में आजमगढ़ क्या महत्व रखता है, ख़ासतौर पे यादव वर्ग के लिए? क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। क्या कहेंगे महेंद्र साहब? ऐसा है ना, समाजवादी का गढ़ ये है, बहुजन वाले कहें चाहे कोई भी कहे, लेकिन समाजवादी के आगे सब फेल है। हाँ, हर काम है। तो यहाँ पे शिवपाल जी की बात जब आ रही है तो इसको लेके यादव लोग क्या? सब लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो सब लोग उसके साथ हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ से नेताजी भी तो चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, लड़ चुके हैं नेताजी यहाँ से, और जीते भी थे, ऐसी कौन सी बात है। तो अब ये जो माहौल आ रहा है, और ख़ासतौर पे 24 के माहौल को लेके शिवपाल जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ने की बात आ रही है, तो इससे कितना प्रभाव सराउंडिंग एरिया में होगा? बहुत बढ़िया प्रभाव रहेगा उनका, बहुत भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गोरखनाथ से है। गौरव साहब, क्या कहेंगे आप, जो ये माहौल है खासतौर पे? अच्छा माहौल है समाजवादियों का। यहाँ पर जो भी विकास हुआ है समाजवादी सरकार में ही हुआ है। जो भी आजमगढ़ में ईंट रखी गई समाजवादी की ही रखी गई, और किसी पार्टी ने रखा ही नहीं है। तो समाजवादी के अलावा और कौन है? बहुजन समाज पार्टी के पहले सांसद भी तो यहीं से हुए। अरे ठीक है, सांसद हुए थे तो यहीं की जनता उस समय उनको चाहिए हो गए, नहीं चाहिए नहीं है, लेकिन गढ़ तो यहाँ समाजवादियों का ही है यहाँ। लेकिन चुनाव हार ही गए। अरे चुनाव हारना और जीतना, जब दो लोग लड़ रहे हैं तो हारना जीतना तो रहता ही है उसमें। तो निरहुआ का भी दावा कि यादव उनके साथ है। अरे निरहुआ ठीक है निरहुआ यादव है, लेकिन यादव दूसरी पार्टी में है तो पिछलगू नहीं है, इसे रह के क्या करेगा? उनका नेतृत्व तो जो कहेगा वही न करेंगे वो। तो अब शिवपाल के आगे निरहुआ का। चलिए, कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे कि क्या कहना है आपका, जिस तरीके से आजमगढ़ और समाजवादी पार्टी और शिवपाल जी का नाम आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, आपने समय निकाल करके हम लोग के बीच में आए। ये देखिए, समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है। नेताजी कहा करते थे, अगर दिल हमारा इटावा है, सैफई है, तो आजमगढ़ हमारी धड़कन है। और जो आपने अभी पूछा सवाल कि यहाँ से बसपा चुनाव जीती थी, बसपा नहीं जीती चुनाव से, रामकृष्ण यादव जी जीते थे। ठीक, अरे यहाँ क्या थी? बहुजन समाज पार्टी थी, लेकिन रामकृष्ण यादव जीते थे जी। और जहाँ तक कह जा रहे आप बात कर रहे निरहुआ की, निरहुआ जो काम पहले करते थे वो फिर करेंगे 24 के बाद। ठीक, और उनको जो सम्मान अखिलेश जी ने दिया, यश भारती पुरस्कार, जो आजीवन वो पेंशन भी पाते रहेंगे, ये नेताजी अखिलेश जी का ने सम्मान किया है। और वो जो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं निरहुआ, 24 मिनट का सफाया हो जाएगा। अभी परानापुर का रोड देख लीजिए, पूरा गए थे, बेइज्जत होकर भगा दिए गए, पूरा रोड खराब है। अभी बरसात आएगी, आप जाके देख लीजिएगा। और जहाँ शिवपाल चाचा की बात है, समाजवादी पार्टी से कोई आके चुनाव लड़े,
बहुमत से जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का हर ईंट पे विकास पे नाम लिखा हुआ है। तो आप देख ही रहे हैं, चाहे चक्रपानपुर का पीजीआई हो, महिला हॉस्पिटल हो, राहुल प्रेक्षागृह हो, मंडल हो, चाहे आपका कहा जाए सर्किट हाउस हो, चाहे आपका एयरपोर्ट हो, पूरा टोटल 32 तो चौराहा बना है समाजवादी पार्टी सरकार में। 32 चौराहे बने हैं, सुंदरीकरण हुए हैं जी। आगे आप तो दिनेश लाल जी भी तो कहते हैं कि 10 साल भारी 1 साल पर, ये क्या दावा है? कहाँ 1 साल उनका है, कहाँ किए हैं आप बताइए। आप कहना है कि रोड बनवाए और सारी चीजें, यूनिवर्सिटी बन रही है, यहाँ पे बच्चों के लिए अनाथ स्कूल खुले घूम रहे हैं, बताइए कहाँ बना है, बताइए कहाँ बना है, एक तो बताइए। विश्वविद्यालय बन रहा है, विश्वविद्यालय बन रहा है, वो हमारी सरकार की प्रस्ताव है, हमारी सरकार की व्यवस्था थी। ये लोग खाली अमली जामा पहना रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं तो विकास के लिए वो दावे कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि 1 साल भारी 10 साल पर, तो आखिर कुछ ना कुछ सच्चाई नहीं। हमारा उनका 1 साल का दिखाई तो नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक भी चीज़ बता दीजिए, कहीं सब लोग यहाँ पे पूछ लीजिए, कहीं कुछ नहीं। अब रोड बनाने का दावा कर रहे हैं, खास तौर पे गाजीपुर तरमा से लेके आजमगढ़ तक का, और यहाँ पे विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अनाथ बच्चों के स्कूल की बात कर रहे हैं। नहीं, बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं ना, किए नहीं ना। हाँ, बातें करते करते फरवरी मार्च आ जाएगा, 24 का चुनाव होने जा रहा है। खाली झूठ बोल रहे हैं ये लोग। आज चुनाव कहा जा रहे, वो जीते थोड़ा ना, जिताए गए हैं। हमारे प्रत्याशी धर्मेंद्र जी को टॉर्चर किया गया प्रशासन के बल पे, हम लोगों को परेशान किया गया, हम लोग धमकी दी गई, हम लोगों को परेशान किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं, वो लोग गुंडाई कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। 2024 कुछ लोगों का आरोप है कि सत्ता के बल पे वो चुनाव जीते हैं, इस तरीके का भी आरोप सुनने को मिला है। क्या नाम है भैया आपका? उमाशंकर यादव। उमाशंकर साहब, आप क्या कहेंगे? शिवपाल जी यहाँ से चुनाव फाइट करेंगे और जीतेंगे, क्योंकि ये समाजवादियों का गढ़ है जी। बस जिस तरीके की चर्चाएं हैं खासतौर पे, तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी के लड़ने से यहाँ के अगल बगल के इलाकों में भी क्या असर पड़ेगा सर। जैसे लालगंज क्षेत्र है और सब क्षेत्र है, इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो मुख्यतः मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं, अखिलेश के चाचा हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए कुछ लोगों से और हैं, बात करेंगे। क्या कहना होगा जो माहौल चल रहा है और ख़ासतौर पे ये चर्चाएं हैं? पहले तो मेरा नाम इंजीनियर राष्ट्रीय पहलवान लालचंद यादव। राजू भाई, आपको, आपके चैनल को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझसे ये प्रश्न किया। और जो विकास की बात अभी हो रही थी, विकास कहीं नहीं है, इनका सब कागज़ पे है, जुमला है। ये डबल इंजन की सरकार केवल जुमला है, और इनकी सरकार में नौजवान, किसान, छात्र सभी लोग परेशान हैं। और इन्होंने पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सारी चीज़ महंगाई है, महंगाई कोई कंट्रोल नहीं है, अपराध बढ़ता जा रहा है। और जो बात हमारे समाजवादी की है, समाजवादी पार्टी से कोई भी आएगा चुनाव, यहाँ कम से कम लाखों वोट से जीतेगा। और चाचा शिवपाल की बात है तो कम से कम यहाँ की जनता 3 और 4 लाख से उनको जिताएगी, और पूरे पूर्वांचल पर प्रभाव रहेगा। चूँकि सारे हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी कभी जातवादी नहीं होता, और जो जातवादी होगा कभी समाजवादी नहीं हो सकता। इसलिए हर जाति के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे लाला हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू, जो भी हो, सब लोग वोट करेंगे समाजवादी पार्टी को। अब की इनकी सरकार को खदेड़ने का काम जनता करेगी। तो पिछले उपचुनाव में भी तो यही बातें हो रही थी, धर्मेंद्र जी परिवार से थे लेकिन चुनाव हार गए। सर, उनको शासन उपचुनाव था, शासन प्रशासन के लोग हराए। अभी आप जो देखे, धर्मेंद्र भाई को कम से कम 1 घंटे तक यहाँ के प्रशासन के लोग अंदर नहीं जाने दिए गए। बीच में काउंटिंग रोक दी गई, जब 50,000 रह गए काउंटिंग रोक दी गई, उसी में उनको वो शासन प्रशासन के लोग हराए। जिसकी लाठी होती उसकी भैंस होती है, इसलिए ऐसे जो है। और हम कहीं नहीं हारे हैं। अब की जो है हमारी पूरे प्रदेश में जो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के ही लोग जीतेंगे, और इनको जो है खदेड़ने का काम करेंगे। और इस सरकार में लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। संविधान भी खतरे, ये देश संविधान से चलता है, गुंडाई से नहीं चलता है। अब देख रहे हैं अभी हत्याएं हो रही हैं,
जज के सामने गोली चल रही है, पुलिस प्रशासन के साथ में रह के हत्याएँ हो रही हैं, और इनका जुमला है केवल 56 इंच का सीना है और झूठ बोल के जीना है। भले झूठ बोलते हैं लोग, कोई काम इनका ज़मीनी पे नहीं है। जो भी काम किया हमारे नेताजी ने, माननीय नेताजी ने, जो आपकी सठियाओं की चिन्ह की मिली बनाने का काम किया, आपका पीजीआई बनाने का काम किया, आपका महिला हॉस्पिटल बनाने का काम किया, आप कलेक्टर बनाने का काम किया, जो भी काम किया एक ईंट भी सब पर समाजवादी का नाम है। समाजवादी पार्टी को लोगों जनता ने भी तो 10 विधायक आपको दिए। जी, जनता ने दिया तब ना हम काम, समाजवादी के लोग काम किए। जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। मैंने बता दिया, किसी जात का, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे लाला हो, कोई किसी, चाहे जो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। जी। तो कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात कर ले रहे हैं कि जो आजमगढ़ में चर्चाएं हैं, और ख़ास तौर पे जो शिवपाल यादव जी के चुनाव लड़ने की बातें आ रही हैं और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो जिस तरीके का पूर्वांचल का एक औरा है और ख़ास तौर पे आजमगढ़ कितना महत्व रखता है, और इस माहौल में अब क्या आपका कहना, क्या नाम है आपका? गिरिजेश यादव। गिरिजेश साहब, आप क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, शिवपाल यादव जी हमारे देश के एक वरिष्ठ नेता हैं, और रही बात आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की, तो यहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं तो यह एक पूर्वांचल में संदेश जाएगा और पूर्वांचल पूरा मजबूत हो जाएगा। उनके चुनाव लड़ने से यहाँ जो आजमगढ़ में विकास कार्य रुके हैं विकास होगा। अभी तक जो भी विकास हुआ है वह समाजवादी पार्टी में हुआ है। समाजवादी पार्टी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी रहे हों, चाहे शिवपाल यादव जी रहे, उनके परिवार के लोग ही आजमगढ़ का विकास किए हैं। और कहीं ना कहीं अगर शिवपाल यादव चुनाव लड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी, समझ लीजिए, जीत आजमगढ़ के लिए होगी, क्योंकि विकास के रास्ते फिर खुल जाएंगे जो बंद पड़े हैं। आप देखिए, भाजपा सरकार में कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है, केवल रोज़ मारपीट, बेरोजगारी और सारी समस्या, जो महंगाई से लेकर सारी समस्याओं का सामना हर इंसान कर रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग प्रताड़ित हैं। अभी देखिए, संविधान हमारे देश का ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? संविधान से ही देश चल रहा है, संविधान के अनुसार ही सारा कार्य हो रहा है। तो जो दिनेश लाल यादव का चैलेंज है कि 10 साल भारी, 1 साल में उन्होंने काम गिनाए हैं, उसको लेके नहीं चर्चा है यादव? अभी हमारे मित्रों ने बताया है कि परानापुर शहर का बीचों बीच का हिस्सा है। परानापुर में जब बरसात होती है तो लोग पानी भरते स्टीमर चलती है। जो भी यहाँ विकास नहीं कर पाए, उनके कार्यालय से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पर अक्सर वो घूमते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक बयान दिया, चाचा हो या चाची, आप एक सांसद हैं, आपकी एक गरिमा है, आप क्या बोल रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। यादव सब देख रहा है, सब सुन रहा है, यादव को क्या करना यादव बढ़िया से जानता है। अगर मौका मिला, शिवपाल यादव जी चुनाव लड़ते हैं तो पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे आजमगढ़ के किसी जात मजहब के होंगे, सारे लोग समाजवादी पार्टी माननीय शिवपाल यादव जी को वोट करेंगे, क्योंकि शिवपाल यादव वरिष्ठ नेता के साथ साथ एक अनुभवी नेता हैं जो देश को सही दिशा और सही दशा दिखा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के हम आजमगढ़ के सरफुद्दीनपुर इलाके में थे और यहाँ पे यादव समाज के लोगों से हम बात करने के लिए आए थे कि क्या अब की बार यादव समाज सोच रहा है और समाजवादी पार्टी को लेके और शिवपाल यादव को लेके। तो यहाँ पे सारे लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। किसी ने यहाँ पे विकास के कार्यों को महत्व दिया और शिवपाल यादव के यहाँ चुनाव लड़ने की बात से कहा कि आजमगढ़ ही नहीं, खासतौर पे पूर्वांचल पे इसका असर होगा। तो कुछ लोगों ने अपने अपने तरीके से इस राजनीतिक माहौल को अपने आईने में रखा है और इन्हीं सब बातों को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।